नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टेंट हार्टिकल्चर में वेजिटेबल क्रॉप्स का 24वां लेक्चर। मैं रोज आपको बताता हूं कि मैं 4 बजे एक वीडियो डालता हूं अल्टरनेट डेज पर। मतलब कि एक दिन एक वीडियो पड़ेगा इंस्टेंट हार्टिकल्चर का, फिर अगले दिन पड़ेगा निमरा सुंडा जी का एक लेक्चर, फिर उसके बाद फिर इंस्टेंट का, फिर निमरा सुंडा जी का। मतलब अल्टरनेट डेज पर ये दोनों बुक मैं पढ़ाता रहता हूँ। आपको रोज शाम को 4 बजे एक वीडियो मिलती रहती है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो नई वीडियो मैं लाता हूँ वो नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मैं कोई ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं बताता हूँ, सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाते हुए समझाते हुए चला चलता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद आपको केवल और केवल जानकारी देना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीफी एंड सलाद वेजिटेबल का जो दूसरा पार्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें से जो सबसे पहली एक क्रॉप है वो है अमरंथस। अमरंथस का अगर हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमरंथस स्पीसीज बोलते हैं। तो कोई कठिन सा नहीं होगा, इसका बोटेनिकल नेम स्पीसीज लगा होगा बता देना। ये होता है अमरंथस। देखने में इस तरीके की इसकी लीव्स होती हैं। इसकी जो फैमिली होती है भी अमरंथियसी होती है। मतलब ये दोनों चीज़ तो आराम से ही याद हो जाएगा। अमरंथस स्पीसीज, अमरंथियसी, ये दोनों अमरंथस से ही मिलते जुलते राइमिंग वर्ड है, तो आराम से याद हो जाएगा। ओरिजिन प्लेस की अगर हम बात करें तो जो अमरंथस होता है इसका ओरिजिन प्लेस इंडिया माना जाता है। यह एक वार्म सीजन वेराइटी है। मोस्ट कॉमन वेजिटेबल ग्रोन इन समर एंड रेनी सीजन। इसको अधिकतर गर्मी और बरसात के समय पर ग्रो किया जाता है। जबकि मैंने जो स्पिनाच या स्पिनाच वीट बताया था वो आप कब ग्रो करते हैं? वो आप ग्रो करते हैं ठंडी के समय में। इसके बाद अगर हम बात करें वाटर लॉगिंग के प्रति ससेप्टेबल होती है। मतलब इट कैन नॉट रेजिस्टेंट वाटर लॉगिंग कंडीशन एट द टाइम ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। ठीक, मतलब अगर फील्ड में पानी भर जाएगा तो ये क्रॉप नहीं रेजिस्टेंट कर पाएगी, सूख जाएगी, खराब हो जाएगी, विल्ट में लग जाएगी या नष्ट हो जाएगी। अगर हम वेराइटीज़ की बात करें तो इसमें जो पूसा कीर्ति है, पूसा किरण है, पूसा लाल चौलाई, पूसा चौलाई, बड़ी चौलाई, अर्का, सगुना, ये सब जो चौलाई नाम से वेराइटीज़ हैं, ये सब वेराइटी अमरंथस की होती हैं। ठीक, ये एक C4 टाइप का प्लांट होता है। मैंने बताया था कि 3 तरीके के होते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट एंड कैम प्लांट। जो फिजियोलॉजी मैंने पढ़ाई है उसमें डिटेल में मैंने बताया था। इट कैन बी ग्रोन इन सॉइल pH एज हाई एज 7 pH। जरूर याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर सॉइल का pH बहुत ज़्यादा है, मतलब 10 pH तक है, तो कौन सी क्रॉप आप ग्रो कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में अमरंथस इज़ वेरी सुटेबल क्रॉप फॉर कल्टीवेशन। अगर हम छोटी चौलाई की बात करें तो अमरंथस ट्राइकलर इसका जो साइंटिफिक नेम होता है या बोटेनिकल नेम होता है। उसके बाद जो बड़ी चौलाई होती है इसका अमरंथस बिलिटम होता है। ठीक, बिलिटम होता है इसका। ठीक, अगर उसके बाद फिर हम दूसरी क्रॉप जो है वो है लिट्यूस। लिट्यूस इस तरीके से होता है। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है लेक्टिका सटाइवा। फिर से बता देता हूँ, लेट्यूस का बोटेनिकल नेम होता है लेक्टिका सटाइवा। ये भी थोड़ा सा राइमिंग टाइप का लग रहा है, लेट्यूस एंड लेक्टिका। उसके बाद अगर फैमिली की बात करें तो कंपोजिटिव फैमिली होती है। कंपोजिटिव फैमिली वही वाली फैमिली यार, कौन सी वाली? हाँ, सही बोल रहा हूँ। ओरिजिन प्लेस किसका होता है? मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन में इसका ओरिजिनेशन हुआ है, ऐसा माना जाता है। ये कूल सीजन वेराइटी है, यानी कि ठंडी के समय में ज़्यादातर ग्रो की जाती है। ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड वेराइटी है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। थर्मोडोर्मेंसी इज फाउंड इन लिट्यूस। मतलब कि अगर इसको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाएगा तो इसकी डोर्मेंसी ब्रेक डाउन हो जाएगी। समझ गए? कुछ में थर्मोडोर्मेंसी होती है, कुछ में फोटोजेनिक डोर्मेंसी होती है। इसी तरीके से अलग अलग टाइप की डोर्मेंसी होती है। जिसमें लाइट मिलने पर जर्मिनेशन हो जाता है, वो एक टाइप की होती है। दूसरा होता है जिसमें प्रॉपर मॉइस्चर मिल जाए तो वो डोरमेंटी उसकी डोरमेंसी टूट ब्रेक डाउन हो जाती है और वो जर्मिनेट कर जाता है। इसी तरीके से थर्मोडोर्मेंसी लिट्यूस के अंदर पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपकी जो क्रॉप है लिट्यूस, इसको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाएगा तो इसका जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाएगा। मल्चिंग इज रिकमेंडेड इन केस ऑफ लिट्यूस। अगर आप लिट्यूस की कल्टीवेशन कर रहे हैं तो मल्चिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका जो सीड होता है वो काफ़ी छोटा छोटा होता है, तो मिट्टी में बस ऊपर बिल्कुल मिला दिया जाता है। तो अगर आप इसमें मल्चिंग कर देंगे तो उससे 2 फायदा होगा। एक तो जो बिल्कुल ऊपर आपने मिट्टी में इसके सीड को मिलाया है वो आसानी से जर्मिनेट हो जाएगा,
ऊपर वाली मिट्टी में मॉइस्चर बराबर बना रहेगा और वीड का ग्रोथ नहीं होगा। और अगर आप मल्चिंग नहीं करते हैं तो आपकी जिस दिन आपने बुआई करी है उसके दूसरे दिन अगर कहीं थोड़ी हल्की फुल्की धूप हो गई तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगी मिट्टी, और सूख जाएगी मिट्टी तो जो आपका जर्मिनेशन है वो बहुत कम हो जाएगा। जर्मिनेशन कम हो जाएगा तो ऐसे कह सकते हो कि यील्ड कम हो जाएगी। इसी वजह से मल्चिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिट्यूस इंक्लूड्स 4 सलाद टाइप्स। जो लिट्यूस होता है ये 4 तरीके का होता है, जिसमें से एक क्रिस्प्ड होता है, लीफ टाइप होता है और बटर हेड टाइप का होता है, रोमनेज और कोस टाइप का होता है। ये 4 टाइप का लिट्यूस पाया जाता है। अगर हम वेराइटीज़ की बात करें तो ग्रेट लेक्स होती है, एक इम्पीरियल 859 होती है, उसके बाद स्लॉप्ट होती है, लीफ टाइप की वैरायटी, चाइनीज येलो है, व्हाइट बोस्टन है, उसके बाद डार्क ग्रीन है, पंजाब लिट्यूस नंबर 1 है। ये सब लिट्यूस की वैराइटीज होती हैं। सीड डज नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली व्हेन सॉइल टेम्परेचर बिलो 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जिस साल में हमने इसकी सोइंग करी है, अगर उस साल का टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो आपकी जो लिट्यूस की क्रॉप है ये प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर आपने मॉइस्चर नहीं दिया है तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए मैंने बताया कि थर्मो सेंसिटिव क्रॉप है, मतलब टेम्परेचर के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती है। टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा होगा तो इसका जर्मिनेशन अफेक्टेड हो जाएगा। प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट स्प्रे ऑफ BA15 to 10 ppm helps delay sensations in storage and improve the shelf life। बात कह रहा है कि हार्वेस्टिंग से पहले या हार्वेस्टिंग के बाद अगर इसमें BA15 या 15 to 10 ppm के हिसाब से अगर इस पर छिड़काव कर देंगे तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, मतलब ये जल्दी ख़राब नहीं होता, ख़राब होने में थोड़ा टाइम लगाता है। अगली बात करते हैं चाइनीज कैबेज। खूब बड़ा बड़ा सा होता है, 10-10 20-20 किलो का होता है, जिसका बोटेनिकल नाम है ब्रेसिका चाइनेसिस। इसकी फैमिली जो है वो क्रूसीफेरी फैमिली से होता है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो चाइना माना जाता है। लो ऑक्सीजन 2% इज कॉम्बिनेशन विथ कार्बन डाइऑक्साइड 2% इम्प्रूव सेल्फ लाइफ ऑफ चाइनीज कैबेज। कहने का मतलब है कि अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 2% से कम होगा, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर 2% होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर ये दोनों 2-2% होंगे तो इससे जो उसकी चाइनीज कैबेज की जो सेल्फ लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। दूसरी जो क्रॉप है आपकी वो है पार्सले, जिसको हम बोटेनिकली कहते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम क्या होता है वो होता है पेट्रोसेलियम हॉर्टेंस। क्या होता है? पेट्रोसेलियम हॉर्टेंस। इसका जो एडिबल पार्ट होता है लेफी स्टॉक एंड पेटियोल्स। इसकी भी लीफी खाए जाते हैं। लीफी वेजिटेबल पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है इसका लीफ कंज्यूम किया जाता होगा। ये जो होता है विटामिन सी और आयरन का अच्छा स्रोत होता है। इसका जो सीड रेट होता है वो कितना होता है? 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर इसका सीड यूज किया जाता है 1 हेक्टेयर की कल्टीवेशन के लिए। 3 टाइप प्लेन लीफ टाइप का होता है, डबल कर्ल होता है और मॉस कर्ल होता है। 3 तरीके का होता है। एक की लीफ बिल्कुल सिंपल सी होती है, एक की होती है थोड़ी कर्ली होती है, डबल कर्ल जिसको बोलते हैं, एक होता है बहुत ज़्यादा कर्ली होता है जिसको मास कर्ल वैरायटी टाइप का बोलते हैं। उसके बाद जो अगली क्रॉप है वो है सेलरी। अगर इसको बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको ये ऊपर से लगेगा जैसे गाजर है और नीचे से ये निकलेगा सेलरी। ऊपर की इसकी पत्तियां देखोगे तो लगेगा जैसे क्या है, गाजर है, लेकिन ये गाजर नहीं होता है, होता क्या है, सेलरी होता है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? एपियम ग्रेविलेंस। क्या होता है? एपियम ग्रेविलेंस। इसकी जो फैमिली होती है अम्बलीफेरी होती है, वही वाली फैमिली जो किसकी होती है? गाजर की होती है। ऊपर से देखने में गाजर जैसा ही लगता है। इसका जो एडिबल पार्ट है इसका भी वही लीफ। इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो सीड होता है। लीफ जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें लगभग का सीड से ही प्रोपोगेशन होता है। 2 तरीके का होता है, एक येलो और सेल्फ ब्रांचिंग टाइप का, मतलब इसके अंदर ब्रांचिंग होती है और येलो कलर का होता है। दूसरी बात जिसकी पत्तियां ग्रीन लीफ की होती हैं। ये प्रिफर किया जाता है इंडिया में। राइट ग्रोव ग्रेन फॉर खॉड इम्प्रॉपर। इसके बाद फिर अगर एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर बिटरनेस इन लीफ, अगर इसकी लीफ को ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, ज़्यादा धूप ऊप रहेगी तो इसके अंदर जो बिटरनेस है जिसको हम कड़वाहट बोलते हैं वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर कड़वाहट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी जो लीफ होती है वो इडिबल नहीं रह जाती, मतलब अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमको अच्छा स्वाद नहीं मिलेगा। क्यों?
जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है एनवायरनमेंट में, तो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने की वजह से जो सेलरी की लीफ है उसके अंदर बिटरनेस आ जाता है, और इसी बिटरनेस की वजह से ये इडिबल नहीं रह पाता। मतलब कि अगर इसको खाएंगे तो हमको कड़वाहट लगेगी, स्वाद खराब हो जाएगा, तो हम इसको खाएंगे ही नहीं अल्टीमेटली। ठीक, बिलो 15 डिग्री सेंटीग्रेड बोल्टिंग टेक प्लेस। अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर चला जाता है तो इसमें बोल्टिंग होने लगती है। वही बोल्टिंग जो किसमें होती है, प्याज में होती है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो आपकी जो लीफी वेजिटेबल है दोनों पार्ट में खत्म हुई। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो शाम को 4 बजे मैं रोज वीडियो डालता हूँ आपको मिलता रहे। आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जितना चाहें उतना फैला दीजिए, जिससे ग्रोथ हो और मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़े, तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।